दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूं। खलियां। खली का उपयोग डेयरी फार्मिंग में हमारे डेयरी फार्मर्स भाई लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। मैं देखता हूं कि पशु आहार जब नहीं था तब पूरा सिस्टम खलियों पर था। धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, लोग पशु आहार पर कन्वर्ट होते गए, पशु आहार खिलाने लगे। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है किसानों का जो खलियों को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और स्पेशली दो खलियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं किसानों के बीच में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनमें कुछ कमियां हैं वो क्या हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए इन खलियों से हम इनको किस तरीके से बहुत अच्छे से उपयोग करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिले। तो उसके पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूँ सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, पहली जो पॉपुलर खली है वो है रैपसीड या मस्टर्ड केक, और दूसरी है कपासिया खली जिसको हम कॉटन सीड केक भी बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसके नाम हैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आपके एरिया में इसको, इन दोनों खलियों को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रैपसीड की। रैपसीड या मस्टर्ड केक, डीओसी, ये डी ऑयल केक है, मस्टर्ड केक है। आप इसको देख सकते हैं, जब आप इसको स्मेल करते हैं तो आपको इसमें मस्टर्ड की खुशबू आएगी, सरसों की खुशबू आएगी, और आप इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने देखा नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। जब मैं वहाँ था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग केवल खली को खिलाते हैं। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। इसमें लगभग 32% से लेकर 38% या 38% तक इसमें प्रोटीन होता है। वो डिपेंड करता है कि किस विधि से एक्चुअली इसमें से तेल निकाला गया है, और तेल का परसेंटेज कितना है उस हिसाब से प्रोटीन ऊपर नीचे होता रहता है। अब दूसरी बात यह है कि इसके साथ ये जो है, इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये है तो बहुत अच्छी, दूध भी बढ़ा देती है, सब कुछ करती है, लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है या जो इसका स्वाद है वो थोड़ा सा बिटरनेस इसके अंदर होती है, मतलब हल्की सी कड़वाहट होती है। इसके कारण 1% से ऊपर अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी पैलेटेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, पशु उतना खा नहीं पाता क्योंकि ये कड़वाहट होती है। और वो कड़वाहट होती है, एक इसमें फेनोलिक कंपाउंड होता है ग्लाइकोसिनोलेट्स होने के कारण इसमें एक बिटरनेस होती है। आप देखते होंगे, इसको सूंघते हैं तो हल्का सा ये नाक में भी पंजेंट स्मेल इसकी आती है, और इसी प्रकार एनिमल्स में भी इसका जो टेस्ट है वो कड़वाहट लिए होता है और उसको वो प्रभावित करता है। तो इसको हमेशा जो उपयोग करना है वो हमें उपयोग करना है टोटल राशन में नॉट मोर देन 20%, 20% के ऊपर आप ना जाएं। अदरवाइज जो कुछ भी आहार है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि वो कम खाएगा क्योंकि उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। तो इसको 20% आपको उपयोग करना है, और इसका जो बेस्ट तरीका ये है कि आप 20% तो उपयोग करें, लेकिन बाकी का क्या। अगर आप पशु आहार उपयोग कर रहे हैं तो पशु आहार 4 किलो ले लें और 1 किलो आप ये अपने पशु को ये खली खिला सकते हैं। या फिर आप आगे चलें, अगर आपको केवल खली का उपयोग करते हैं आप, तो उसमें अनाज और मिनरल मिक्सचर का उपयोग अवश्य करें। अदरवाइज़ ये लंबे समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको किसी भी पशु आहार में मिक्स करके आप इसको खिलाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन की एक्स्ट्रा उसको मात्रा मिलेगी। तो डेफिनेटली दूध में और ज़्यादा अंतर पड़ेगा, तेज़ी से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मिनरल मिक्सचर का उपयोग करना मत भूलिएगा। दूसरी जो खली है दोस्तों वो है कपासिया खली या कॉटन सीड केक। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है। जहाँ पे ये पैदा होती है वहाँ भी लोग खिलाते हैं, और जहाँ पैदा नहीं होती तो ये वहाँ भी खिलाई जाती है, क्योंकि वो दूर से भी ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पे ये आराम से मार्केट में मिलती है। तो इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और दूसरा कारण इसका ये है कि ये बहुत ज़्यादा पैलेटेबल होती है, मतलब पशु इसको बड़े चाव से, स्वाद से खाता है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ
नुकसान भी होते हैं पशु को। हम देखते हैं स्पेशली जिन पशुओं को आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक केवल इसी को खिलाते हैं, हरे चारे और सूखे चारे के साथ, तो उन पशुओं में कई बार एनीस्ट्रस भी देखने मिलता है। वो पशु गाभिन नहीं ठहरता या बार बार रिपीट होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम देखते हैं पहले इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू। इसके अंदर दोस्तों प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, 25% से 40% तक। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथड से उसमें से ऑयल निकाला गया है, या वो घनी प्रेस्ड है, या एक्सपेलर मेथड से, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से। तो उसके आधार पे इसका प्रोटीन ऊपर नीचे होता रहता है। उसी प्रकार तेल अगर घनी प्रेस्ड है, घनी जो कच्ची घानी मेथड से अगर निकाला हुआ है, तो उसमें ऑयल का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेलर में थोड़ा कम हो जाता है, और सॉल्वेंट में और बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो उसी आधार पे इसका प्रोटीन ऊपर नीचे होता है। इसके अंदर एक जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या एक जो टॉक्सिक फैक्टर होता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, उसका नाम है गॉसिपॉल। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है, और ये क्या करता है, अगर आप लंबे समय तक पशुओं को केवल इसी को खिलाते हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी भी पैदा करता है। मतलब वो कई बार हीट पे नहीं आते। इसीलिए मैंने देखा है कई बार बहुत सारे जो हमारे किसान भाई हैं केवल इसी को उपयोग करते हैं, और मिल्क प्रोडक्शन तो उनको अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे कंसेप्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पशु हीट में नहीं आता, या दूसरी जो रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं वो आनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसको भी जो खिलाने का सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, इसको थोड़ा सा एक ये भी ध्यान रखना होता है कि इसको गलाना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर इसको गलाएंगे नहीं तो पशु को खाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको आप पहले से थोड़ा सा गला दें, लेकिन आप याद रखें वहाँ पे फंगस डेवलप ना हो। अगर आप एक दिन पहले, एक रात पहले से गला के रखेंगे तो हो सकता है इसमें फंगस डेवलप हो जाए। ऑलरेडी इसमें एक प्रॉब्लम होती है, कई बार अफ्लाटॉक्सिन की भी समस्या इसमें आती है, फंगस की प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप कुछ समय पहले इसको गला दें, और हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा केवल पशु को कंसंट्रेट के नाम पर आप ये अकेली ना खिलाएं। इसके साथ या तो आप पशु आहार का उपयोग करें। अगर आपका पशु 5 किलो कंसंट्रेट खा रहा है तो उसमें से आप 4 किलो पशु आहार और 1 किलो कपासिया खली या कॉटन सीड केक आप उसको आराम से खिला सकते हैं। साथ में मिनरल मिक्सचर देना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मिनरल्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और अगर ऐसे पशु को जिसको कि आप केवल यही खिलाते हैं उसमें मिनरल्स की कमी अक्सर देखी गई है, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो एनीस्ट्रस में या हीट में नहीं आना या गर्मी पर नहीं आना, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। स्पेशली भैंसों में बहुत ज़्यादा उपयोग होती है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दूध भी अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे पशु बार बार रिपीट होता है या वो गर्मी पर ही नहीं आता। इस प्रकार की समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये दोनों जो मैंने बताई हैं खलियाँ, इसको भी आप 20% उपयोग कर सकते हैं, इसको भी 20% या 20% आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में आपको ध्यान यही रखना है कि अनाज का उपयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनाज से एनर्जी मिलती है, और एनर्जी अगर मिलेगी तो इनका उपयोग बहुत अच्छा होगा। तो अनाज आप बाजरा ले सकते हैं, या मक्का ले सकते हैं, या ज्वार ले सकते हैं साथ में, और मिनरल मिक्सचर, या फिर आप पशु आहार के साथ इसको अकेले भी उपयोग कर सकते हैं, पशु आहार और मिनरल मिक्सचर के साथ। और अगर आप अकेले इसको खिलाते हैं तो उसके साथ आप अनाज और साथ में आप चोकर भी ले सकते हैं, और आप मिनरल मिक्सचर भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इन्हीं मैं दोनों पे बात करनी थी। आने वाले वीडियोस में मैं और भी न्यूट्रिएंट्स लेकर आऊँगा जिनके बारे में आपसे बात करनी है, ढेर सारी बात करनी है, लेकिन समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस जो हर बार आपके लिए मैं बनाता हूँ, आपके पास आते हैं, इनको लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूं ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूं सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।